हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। हित और नफीसा काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। हित एक आधुनिक परिवार से, जबकि नसीफा का परिवार काफ़ी परंपरागत है। एक बार हित ने नफीसा से पूछा कि नफीसा, तुम कॉलेज में नंबर लाते हो, पढ़ाई वगैरह में अव्वल हो, ये अच्छी बात है, पर तुम कॉलेज की किसी भी अलावा की प्रतियोगिता या स्पर्धा में हिस्सा क्यों नहीं लेते हो? तो नफीसा ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि उसके जीवन में ये सारी चीजें इतना महत्व नहीं रखती है। जबकि नफीसा हित से हमेशा सच छुपाती थी कि उसके परिवार काफी पारंपरिक था। एक बार नफीसा के एक चाचा ने नफीसा के पापा को बोला था कि वो नफीसा की शादी करवा दे और उसे कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज कल्चर अच्छा नहीं होता है। और उन्हें नफीसा को याद दिलाना चाहिए कि वो एक चुस्त परिवार से बिलोंग करती है, जहाँ पे उसके लिए नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ हित और नफीसा ने और दो दोस्त भी बना लिए थे। उनका नाम था सागर और ज़ैना। एक बार इन चारों मित्रों ने कैंटीन में मीटिंग बुलाई थी, जिस मीटिंग में सागर ने सबको बोला, सुनो, मैं एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट में हमारे कॉलेज के नए विद्यार्थियों के लिए खास बना रहा हूँ, जो हमारे कॉलेज के नए विद्यार्थियों को काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो इस प्रोजेक्ट में हम कुछ इस तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले मैं नए नए आइडियाज लाऊंगा, जिसके बारे में मैं सागर को मेल कर दूंगा। सागर वो आइडियाज एग्जीक्यूट करने के आइडियाज लाएगा, और नफीसा, तुम और ज़ैना भी इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ हिस्सा लोगे। तो घर पे जाने के बाद नफीसा सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे लगा कि इस प्रोजेक्ट में कहीं कुछ ऐसी चीजें तो ना हो जो उसके घर में मंजूरी ना की जाए, जैसे कि अगर उन्हें दूर कहीं ट्रिप पे जाना हो या ऐसा कुछ हो। अब दूसरी तरफ सागर और ज़ैना की बातचीत के कुछ अंश हम देखेंगे। सागर, अब ये कौन सा नई जाल है जिसमें हमें ये लोग फंसाना चाहते हैं? ज़ैना, अरे यार, उन्हें कहाँ पता है कि हम उनके सच्चे दोस्त नहीं हैं, हम तो उनके साथ सिर्फ मतलब से हैं। सागर, ज़ैना, तो फिर हम उन्हें मदद क्यों करवाएंगे? अब दूसरे दिन ज़ैना नफीसा को अकेले कैंटीन में लेकर चली गई, क्योंकि उसे नफीसा से कुछ रहस्य की बातें जाननी थी। क्या नसीफा ये रहस्य की बातें जो उसने हितेश को भी नहीं बताई है, वो ज़ैना को बता देगी, और ज़ैना क्या उसका कुछ फायदा उठाएगी? ये सारी बातें हम आगे जानेंगे। इस कहानी का एक अंश आपको बताऊंगी। अगले दिन सुबह हित को एक मेल मिला था, जिसमें किसी ने लिखा था कि आप तो प्रिंस चार्मिंग हो। तो अब मैं बुक का रिव्यू दूंगी। तो मैंने अभी एक बुक पढ़ी है, उस बुक का नाम है लिटिल मोर देन अ फ्रेंड, और मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। तो अगर कोई अपने स्कूल दिनों को याद करता हो, अगर कोई अपने स्कूल दिनों को फिर से ताज़ा करना चाहता हो, तो उसे ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक के अंदर स्कूल में फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, कैसे स्कूल में अच्छे स्कोर्स ला सकते हैं, कैसे स्कूल में एम्बिशियस रह सकते हैं, स्कूल में इवन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को गिफ्ट्स कैसे देते हैं, फिर स्कूल में ट्रिप पे कैसे जाते हैं, ये सारी बातों को इस बुक में शामिल कर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें आप सच में मिल चुके हैं, ये एक्सपीरियंस आप स्कूल में कर चुके हैं, और यही सारी चीज़ें आप फिर से ताज़ा कर सकते हैं। और मेरा एक पर्सनल थॉट है कि स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तब उन दिनों में हमारे लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, या जो चीज़ों के लिए हम फाइट करते हैं, उन चीज़ों के लिए बाद में हम फाइट नहीं करते हैं, क्योंकि फिर प्रायोरिटीज़ जो होती है वो तय हो जाती है, और फिर हम उन चीज़ों के लिए उन छोटी या बड़ी चीज़ों के लिए फाइट नहीं करते। पर ये दिन बेस्ट दिन होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिसका मैं आपको रिव्यू दूंगी वो है
थिंक स्ट्रेट। ये एक माइंड ट्रेनिंग के बारे में बुक है। इस बुक में बताया गया है कि जब लोग बिजनेस करते हैं, करियर डेवलप करते हैं, तब वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कभी कभी, और उन्हें कंसोलेशन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें मिल सकता है उनके परिवार वालों से, या उन्हें यही कंसोलेशन मिल सकता है उनके फ्रेंड्स से। और मैं एक चीज़ करती हूँ, जब भी मुझे थोड़े ज़्यादा ख्याल आता है तब मैं उन सारे ख्यालों को नोट डाउन कर लेती हूँ और फिर प्रायोरिटाइज कर देती हूँ इम्पोर्टेंट ख्यालों को, और फिर उन पर वर्क शुरू कर देती हूँ। और ऑथर ने इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है कि जब हम डिग्री करते हैं कोई अच्छी, तो हम सोचते हैं अब तो लाइफ सेट है, अब जॉब अच्छी मिल जाएगी, पर वो ऐसा नहीं होता है। डिग्री के साथ साथ स्किल्स के होना भी इतना ही ज़रूरी होता है। और इसके अलावा हमें डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं। अगर हमारे पास कुछ स्किल्स होते हैं पर हमारे पास कुछ स्किल्स की कमी होती है, तो वो स्किल्स हमें सीख लेनी चाहिए, जिसके वजह से हम डॉट्स कनेक्ट करके कुछ पूरा बना पाए और अच्छा काम कर पाए। सो दैट्स इट फॉर माय दिस वीडियो। थैंक यू, सी यू।